के ढक्कन का आता था महाराज जी, ऐसा ढक्कन उसका होता था, उसमें अपनी उंगली उसमें डाल के ऐसा लगा लो और चुपड़ के बढ़िया हो जाए। अब वो क्रीम आना बंद हो गया, अब एक ट्यूब आता है। उस ट्यूब का नियम है कि उसको ऊपर से नहीं दबाना है, नीचे से थोड़ा सा दबा। तो जैसे ही अपन नीचे से दबाओगे तो ट्यूब निकल के भबक से बाहर तुरंत, और फिर निकाल लो, लगा। बस यही समझना, ट्यूब को नीचे से दबाया और ट्यूब निकलकर बाहर आया। उसी तरह माता पिता गुरु शिक्षक और परमात्मा, इनके चरणों को दबाया और इनका आशीर्वाद निकल कर बाहर। हम क्या सोचते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि हम इनके पास में रहेंगे तो हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा, हम इनके साथ चलेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, बारंबार कहती है कि आप चरणारविंद को जब पकड़ लोगे, आप भगवान के चरणों को जब साध लोगे, पकड़ लोगे, उसके चरणारविंद तक पहुंच जाओगे तो सुख का अनुभव हो जाएगा। त्रिवेणी संगम पर मां यमुना जी के घाट पर, प्रयागराज की पावन धरा पर तक्षकेश्वर महादेव का एक मंदिर है। जो शायद पूरी दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां पर बैठकर राजा परीक्षित को डसने वाला सर्प भी शिव की शरणागति ग्रहण करना, और ये प्रयागराज का एक आनंद है। तक्षकेश्वर महादेव गए हो आप लोग? कौन कौन गया? अच्छा, होके आए हो ना? हाँ, बहुत। पूरे प्रयागराज का एक ऐसा महादेव का मंदिर जहां पर केवल आप कुछ क्षण के लिए बैठते हो और वो तक्षकेश्वर महादेव ना जाने कितने विष से, कितने ताप से, कितने दुख से आपको दूर कर देता है और अपना बनाने का प्रयास करता है। वो तक्षकेश्वर महादेव, तक्षकेश्वर महादेव। महाराज दरियाबाद के मोहल्ले में, आप लोग वहीं से हैं क्या? अच्छा, दरियाबाद के मोहल्ले में मां यमुना जी के घाट पर बना हुआ तक्षकेश्वर महादेव का एक अनुपम लीला है। जिस समय पर राजा परीक्षित सोने का मुकुट धारण कर कर जा रहे हैं, स्वर्ण मुकुट, और वो भी कोई साधारण सा मुकुट नहीं है राजा परीक्षित के मस्तक पर। राजा परीक्षित ने अपने दूतों से कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ मुकुट हो, जो सुंदर हो, अति सुंदर हो, उस मुकुट को लेकर। अब उनको नहीं मालूम था कि जो मुकुट आया है राजा परीक्षित के मस्तक पर रखने के लिए, वो जरासंध का। वो मुकुट राजा परीक्षित को लाकर दिया गया और राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण करा। शिव महापुराण कथा कहती है, एक मांग का टीका, एक चप्पल और एक छाता, ये तीन चीजें किसी के भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। किसी की दूसरे की मांग कर या दूसरे की लेकर इसका प्रयोग नहीं करना। एक किसी की चप्पल हो, पादुका हो, या किसी का पांव का जूता हो, चप्पल हो, आपकी चली भी गई ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, गई ना कोई बात नहीं। पर महाराज बड़ा दुख होता है, 500 की थी, टेंशन महाराज, चली गई जाने। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है जब भी तीर्थ करने जाओ
किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजन के पास में जाओ, भगवंतों के पास में जाओ, देवालय शिवालय जाओ, या किसी सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हो तो पांव में पादुका होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा चित्त, आधा मन, आधा टेंशन तो आपका उस पादुका में लगा रहता है कि भाई है कि गई। आधा टेंशन तो वहां लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है बार बार, कई बार चली भी जाती है और जाने के बाद कितना टेंशन होता है कि अब मैं किसकी ले जाऊं। चिंता तो व्याप्ति है, ऐसा नहीं कि चिंता नहीं व्याप्ति होता है। तो यहां पर हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक मांग का टीका, एक पादुका और एक छाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई किसी के घर में कोई उद्यापन करता है या कोई बड़ा आयोजन करता है या कोई पूजन कराता है तो उसमें